तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो आइए आज से ख़त्म कर देते हैं। क्या चीज़ ख़त्म कर देते हैं? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आज से ख़त्म कर देते हैं। हाँ दोस्तों, ये 10 मिनट का वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान से वीडियो देखने के बाद आज के बाद आपके लिए कोई भी रासायनिक समीकरण कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज़्यादा भारी हो, उसको संतुलित कर देंगे यूं ही चुटकियों में। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं ना, तो संतुलित करना कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। हाँ, एकदम बउआ वाला स्टाइल में सिखाएंगे, एकदम बउआ वाला स्टाइल में, कि अगर 10 साल के बच्चा भी रहेगा तो इस समीकरण को संतुलित करना सीख लेगा। अगर विश्वास नहीं है तो पूरा वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। एक बार आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद देखिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इसको, मरते दम तक इसको संतुलित करना नहीं भूलेंगे। चाहे जितना भी बड़ा आपको मिल जाए संतुलित करने के लिए, चुटकियों में कर देंगे। इतना एकदम आसानी से बताऊंगा, एकदम आसान भाषा में, आपकी भाषा में। बहुत लोग इसको सोल्व करने में, इसको संतुलित करने में बोर होने लगते हैं, लेकिन ना ना ना, हम आपको बोर होने ही नहीं देंगे। एकदम अच्छे से बताएंगे, एकदम लड़कों का, बच्चों वाला भाषा में, बच्चों वाला। अगर आप कभी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नाम भी नहीं सुने होंगे ना, तब पर भी आपको संतुलित करने सिखा दूंगा आज के बाद आपको किसी का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ध्यान से खाली इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। ये हर एग्जाम में आपका काम आएगा। चाहे 10 का बोर्ड का एग्जाम दीजिए, चाहे इंटर का बोर्ड का एग्जाम दीजिए, हर बोर्ड के एग्जाम में संतुलित करने को पूछता है दोस्तों, रसायन शास्त्र में, साइंस में। अब देखिए कैसे इसको समझते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा घुमाकर बात नहीं करेंगे, आते हैं मेन मुद्दे पर। अब हमारा मुद्दा क्या है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। हाँ, संतुलित करेंगे। संतुलित करना सभी लोग सिखाते हैं, लेकिन सीख नहीं पाते हैं आप लोग। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इतना ही एकदम आसानी से सिखाऊंगा। कितना भी कठिन रहेगा, आसानी से बनाइएगा। पहले वीडियो देख लीजिए। तो देखिए, यहां पर मैं 4 क्वेश्चन दे चुका हूं। इस चारों को मैं संतुलित करके सिखाऊंगा, और ये गारंटी है कि अगर चारों को संतुलित करना आप देख लेंगे, उसके बाद तो कोई ना बना देंगे, कोई। और मैं सिखाऊं और आप लोग को समझ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिखा कौन रहा है? मैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जल्दी कम से कम हजारों सब्सक्राइब पहुंचाइए ना, कहिए से हटाइए 245 पे अटकाए। 1000 सब्सक्राइब करिए, ताकि और मेरा हौसला बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाया करूं। चलिए देखते हैं अब। और मेरा पहला अब दिया है, इसको हम पहले संतुलित करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, फिर चारों को करेंगे बारी बारी से। तो पहले हम पहला को करते हैं संतुलित। चलिए तब संतुलित करके देख लेते हैं कैसे इसको संतुलित करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दे दिया गया है दोस्तों। देखिए इसको किस तरह हम संतुलित करते हैं। पहले देखेंगे कि संतुलित है कि नहीं। संतुलित वो होता है दोस्तों जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं के, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर आ जाए तो कहेंगे वो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर न रहे, समान न रहे, तो उसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले चेक करेंगे कि क्या ये संतुलित है, दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। देखते हैं संतुलित करके। तो पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा तीर चिन्ह है ना, समझिए कि तीर चिन्ह के इधर दूसरा गांव है और ये तीर चिन्ह के उधर दूसर गांव है। यानी कि तीर को आप मान लीजिए सड़क है, इधर दूसर गांव है, इधर दूसर गांव है। तो दूसर गांव के दूसरा गांव में जाएंगे तो चेक करेंगे, इधर गांव का इधर चेक करेंगे। अब देखिए इस गांव में 2 घर है। एक यहाँ पर घर है, प्लस वाला, प्लस से पहले वाला एक घर होता है, या प्लस के बाद वाला वो एक में होता है, एक मेजॉरिटी में होता है। तो समझेंगे आप, समझिए आसानी भाषा में कि प्लस, इसमें प्लस से पहले एगो है, मतलब कि ये एगो घर अलग है, और प्लस के बाद जो है ये दूसरा घर है। तो इस घर के पहले देखेंगे कि इस घर में कितने लोग हैं, फिर देखेंगे इस घर में कितने लोग हैं, फिर इसमें भी देखेंगे कि इस घर में कितने लोग हैं, फिर देखेंगे इस घर में कितने लोग हैं। तो पहले हम लेते हैं इस घर को। तो इस घर में कौन है? तो FEG है।
तो एफ ई को लिख दिए। अब देखेंगे एफ ई इसमें कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर एक छिपा होता है, यानी कि एफ ई खाली इगुड़े ना है तो लिखेंगे एफ ई खाली एगो है। अब बताइए इस घर में और कोई लोग है तो नहीं है, अब इसको अलग से बंद कर दीजिए, यहाँ बंद हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ अब अगला जो घर है इस गांव में, इस घर में कौन कौन लोग हैं, तो यहाँ पर एगो एच जी है, यानी कि हाइड्रोजन जी है। हाइड्रोजन क गो है तो 2 गो है, लिख दिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लिखा है ना, मतलब इसका परमाणु संख्या 2 है, मतलब कि हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन क गो बाटे, ऑक्सीजन है दोस्तों यहाँ पर 1, लिखेंगे 1। अब यहाँ पर और कोई नहीं है तो नहीं है, तो इसे बंद कर दीजिए, इधर के लोग को छाट दिए। अब इधर देखते हैं, यहाँ पहले एफ ई है, यानी कि फेरस यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए एफ ई कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ से लिखेंगे 3। ऑक्सीजन क गो है दोस्तों, 4 गो है। और कोई इसमें है नहीं, अब प्लस आ गया, मतलब प्लस मतलब दूसरा लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, ये अलग से हो गया। अब देखिएंगे इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है तो 2, लिखेंगे 2। देखिए सबको अलग अलग लिख लिए, जो प्लस के इधर वाला है पहले इसको लिख लिए, अब इसमें कोई नहीं बचा, तो अब जो प्लस के बाद वाला है उसको नीचे हम सजा लिए। इसमें भी प्लस के पहले वाले को लिख लिए और प्लस के बाद वाले के नीचे से लिख लिए, सजा कर। अब देखेंगे क्या ये संतुलित है, अगर नहीं है तो कैसे संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एफ ई है कितना है, 1 है, और इसमें एफ ई कितना है, 3 गो है, 3 गो है ना, यानी कि इसमें जो फेरस है ये 1 है, इसमें जो एफ ई का परमाणु संख्या कितना है, 3 है। तो हम देखेंगे कि इसमें एफ ई के 1 है और इसमें एफ ई 3 है, मतलब संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो इसको संतुलित करेंगे, जितना से कमी रहेगा उतना से खाली इसमें गुणा किया जाता है, ना जोड़ा जाता है ना घटाया जाता है, खाली गुणा किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ में एफ ई 1 है और हमको इसमें इधर एफ ई 3 है, दोनों तरफ हमको बराबर आना चाहिए, दोनों का मान बराबर रहेगा तभी कहेंगे संतुलित। अब यहाँ पर संतुलित करेंगे तो एफ ई हमको 3 चाहिए लेकिन है 1, तो इसमें कितना से गुणा कर दें कि ये भी 3 हो जाए। तो दोस्तों इसमें ऐसे 3 से गुणा कर देंगे, अगर 3 से गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए एक वो काम क्लियर कर लिए। अब देखेंगे नीचे वाला में हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ये तो ठीक है, बराबर है। ऑक्सीजन को गो है, 1 गो, लेकिन ऑक्सीजन कितना लाना है तो 4 लाना है, मतलब कि इसमें कितना से गुणा कर दें कि ऑक्सीजन भी 4 हो जाए। तो दोस्तों इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए जिसमें हम गुणा कर रहे हैं, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 4 में खाली इसी से नहीं, 4 में इससे भी होगा और 4 में इससे होगा। इस जिस घर में हम गुणा कर रहे हैं उस घर में सभी लोग से गुणा करना पड़ेगा। जैसे एक घर में 2 लोग हैं, एक एच एक ओ, तो इस एच और ओ दोनों लोग में हम 4 से गुणा करेंगे। 4 में 2 से गुणा हो जाएगा 8, 4 में 1 से गुणा हो जाएगा 4, यहाँ पर हो गया। अब देखेंगे क्या संतुलित हुआ कि कुछ और कमी रह गया है। तो देखेंगे एफ ई क गो है, 3, ठीक है ये तो हो गया। अब देखेंगे एफ ई इधर 3 है तो क्या इधर एफ ई 3 गो है, हाँ 3 है, मतलब ये 2 गो संतुलित हुआ। अभी देखते हैं एच इधर क गो है, तब देखिए एच का मान हमारा हाई हो गया, एच के परमाणु संख्या अब ये हो गया। अब इसको नहीं, अब इसको देखना है, एच कितना है 8 है, इधर हाइड्रोजन 8 गो है, इधर हाइड्रोजन क गो है तो 2 गो है। तो देखेंगे अब इधर हमको, इधर हाइड्रोजन 8 गो है तो इधर भी 8 गो होना चाहिए। तो इसमें अब कौन से गुणा कर दें, तो सिंपल सी बात है 4 से, अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब देखेंगे क्या संतुलित हुआ। तो देखेंगे एफ ई हमारा क गो 3 गो, इधर एफ ई 3 गो, इधर हाइड्रोजन 8 गो है और इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन 8 गो हो गया, ये दोनों बराबर हुआ। अब देखेंगे इधर ऑक्सीजन तो 4 गो है देखना है, इधर ऑक्सीजन क गो है 4 गो है, यानी कि सभी संतुलित हो गया, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया, तो कहेंगे संतुलित हो गया। तो नीचे ऐसे लिखेंगे संतुलित करने पर, अब लिखेंगे कि संतुलित करने पर क्या आया, तो लिखेंगे संतुलित करने पर, तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को उतार दीजिए। संतुलित कर दिए ना, तो जो क्वेश्चन दिया है उसी को उतारिए। क्या दिया है, एफ ई दिया है प्लस H2O दिया है, फिर तीर का चिन्ह दिया है, फिर Fe3 दिया है, या फिर O के 4 दिया है, अब प्लस H2 दिया है। यहाँ तक कर दिए ना, कर देंगे यहाँ तक। अब यहाँ तक क्वेश्चन लिखने के बाद हम देखें कि संतुलित करते समय क्या क्या किए हैं। तो जो पहला हमारा घर था, पहला घर, इसमें कौन से गुणा किए हैं 3 से, तो बस पहला घर में खाली से 3 लिख देना है शुरू।
जो दूसरा इसमें का घर था उसमें क से गुणा किए हैं 4 से, तो बस इसमें 4 से इसे गुणा कर, बस खाली 4 लिख दीजिए। अब देखेंगे जो इस समय था, जो दूसरा गांव अब है तीर के उस साइड का, रोड का उस साइड वाला, उसमें पहला घर में कुछ से गुणा किए हैं, तो नहीं सर कुछ से गुणा नहीं किए हैं, तो हम भी इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे जो सड़क के उस समय उस साइड जो दूसरा वाला घर है इसमें क से गुणा किए हैं, तो इसमें 4 से किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 4। बस यही आपका संतुलित हो गया। कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है। अगर ये नहीं समझ में आए, चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, वो तो समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को कैसे संतुलित करेंगे। पहले चेक करेंगे दोस्तों, पहले चेक करना है क्या ये संतुलित है कि नहीं। नहीं रहेगा तभी संतुलित करेंगे, अगर संतुलित रहेगा तो क्या करेंगे, चुपचाप उतार देंगे, यही ना करेंगे। एकदम ध्यान समझिएगा, बउआ वाला स्टाइल में। आप लोग बोर होकर मत चले जाइएगा कमरिया करेला पलप, वो आपको जाने ही नहीं देंगे, आपको इसी में रहने देंगे दोस्तों। आपको यहाँ वीडियो नहीं कि देखे रहे वीडियो है, बोर हो रहा है, हटाओ दूसरा लगाओ कमरिया करेला पलप, ना 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 ना, आपको यही वीडियो देखना है। पूरा सिखाएंगे एकदम हंसते हंसते बउआ वाला स्टाइल में। अब इसको देखते हैं कैसे संतुलित करेंगे। तो पहले लिखेंगे कि जो हमारे तीर के इधर क गो घर है, क गो घर है, देखिए प्लस है ना, प्लस के इधर दूसरा घर है, ये दूसरा घर है, तो यहाँ पर एक गो घर हुआ, यहाँ पर भी एक गो घर हुआ, यानी यहाँ पर दो गो घर है। तो पहले देखेंगे जो पहला वाला घर है ये हमारा, इसमें कौन कौन लोग हैं, तो खाली एल्युमिनियम जी हैं। तो एल्युमिनियम क गो है यहाँ पर, तो खाली अकेले हैं, छोड़िए इनको, अकेले ही हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन है इस घर में, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 गो है। यहाँ पर देखिए सल्फर है, और सल्फर क गो है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन जी कितना है, तो ऑक्सीजन जी 4 गो हैं, मतलब अब इतना लोग इस घर में रहते हैं। अब देखते हैं इस घर में कौन कौन लोग हैं। तो पहले तो एल्युमिनियम जी हैं, एल्युमिनियम कितना है, तो 2 हैं। और इसमें देखिए अभी भी हैं प्लस की तरह इतना लोग हैं। अब देखेंगे यहाँ पर सल्फर, और सल्फर देखेंगे कितना है, तो यहाँ पर सल्फर के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है। और देखिए यहाँ पर जो छोटा होल दिया हुआ है ना, होल ट्वाइस जो बोला जाता है, जो होल 3 में दिया हुआ है ना नीचे, तो जो यहाँ पर जो नीचे 3 है इसमें परमाणु संख्या में गुणा कर दिया जाता है। देखिए यश के नीचे क्या है, 1 है, और 1 में 3 से गुणा कर दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सल्फर 3 गो हो गया। ऑक्सीजन इसमें कितना है, तो ऑक्सीजन इसमें 4 है, अब बाहर कितना लिखा हुआ है, 3, तो इसमें गुणा किया जाता है, जो ब्रैकेट है इसको सट के रहता है उससे गुणा करते हैं। तो ये 4 में 3 से गुणा होगा 12, ऑक्सीजन जी तो 12 गो हो गए। अब देखते हैं अगला वाला में क्या है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जी कितना है, तो 2 है। अब कोई है ना, ये अकेला ही रह गई ना। अब देखिए कैसे इसको संतुलित करते हैं, ध्यान से सीखिए, ध्यान से सीखिए। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, आप लोग के फायदे के लिए ही सिखाया जा रहा है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे इधर एल्युमिनियम क गो है, 1 गो, और इधर एल्युमिनियम क गो है, तो 2 गो है। तो देखेंगे इसमें कितना से गुणा करेंगे, कभी हो 2 गो हो जाए, तो सीधा बात है इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, ये तो बराबर है। सल्फर क गो 1, आई सल्फर क गो आ गया 3, मतलब इसमें क से गुणा करना पड़ेगा 3 से, तब जाके ये 3 होगा। तो जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो सभी साथ करना पड़ जाएगा। तब 3 में 2 से गुणा करिए, ये हो गया 6, 3 में 1 से गुणा करिए, ये हो गया 3, 3 में 4 से गुणा करिए, ये 12। आपको खाली जो एगो अलग अलग आ रहा है बस उसी में देखिए क्या करेंगे गुणा की बराबर हो जाए, उसके अप्लाई से कर दीजिएगा, अपने पकड़ा तो चल जाएगा। यहाँ हो गया। अब देखेंगे क्या कुछ बराबर आया है, तो देखेंगे यहाँ पर एल्युमिनियम आया है 2, हाई वाला आया है, एल्युमिनियम 2 आया है, एल्युमिनियम 2, ये ठीक है, बराबर है। हाइड्रोजन क गो आया 6, और हाइड्रोजन क गो यहाँ पर है 2, मतलब इसमें अब क से गुणा करेंगे कि यह हमारा 6 हो जाए, तो इसमें क से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब देखेंगे कि और कुछ करना पड़ेगा कि संतुलित हो गया, तो चेक करेंगे, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ठीक। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। सल्फर 3, सल्फर 3 है, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, ऑक्सीजन 12, यानी कि सब तो संतुलित हो गया। अब कुछ नहीं करना है, एकदम बउआ वाला तरीका से खाली उतार दीजिए, लिख दीजिए। संतुलित करने पर बताइए कि हम संतुलित कर दिए, हमको नंबर दीजिए। लिखिए यहाँ पर कि संतुलित करने पर, लिख के क्या कहे हैं आपको,
कहे हैं कि जब लिखा जाएगा संतुलित हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन हमें खाली उतार दीजिए क्या है, Al यानी एल्युमिनियम प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, SO4 तीर चिन्ह मारिए, Al2 है, SO4 है और नीचे होल में क्या है 3 है, फिर H2। अब यहाँ तक क्वेश्चन उतार के अब देखिए हम क्या क्या गुणा किए हैं। तो पहला घर में किससे गुणा हुआ है, 2 से, तो लिखेंगे पहला घर में 2। दूसरा जो इसमें घर है इसमें क से गुणा हुआ है 3 से, तो बस दूसरा घर में खाली लिख देंगे 3 और कुछ नहीं करना है। अब देखेंगे जो बराबर के जो तीर के बाद है घर उसमें कुछ से गुणा किए हैं, देखिए इसमें कुछ से गुणा नहीं किए हैं, तो हम भी इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे जो दूसरा वाला घर है इसमें क से गुणा किए हैं, दूसरा वाला घर में 3 से गुणा किए हैं, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर 3। बस संतुलित हो गया। क्या इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना। यही सब लोगों को लगता है कितना भारी है, क्वेश्चन देख कहीं लोग लगता है डरने कैसे संतुलित करेंगे, कुछ है इसमें, कुछ नहीं, चुटकियों में बना दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड पर दिया गया है, देखते हैं इसको संतुलित है कि नहीं, और नहीं है तो कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं। आशा है कि आप लोगों का समझ में आ गया होगा। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सबकी मदद हो सके। दोस्तों सबकी भलाई सोचिए आप लोग, सबकी मदद हो सके इस वीडियो से, इतना शेयर कीजिए। और आपके लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है, रात का 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ, 10 साढ़े 10 बजे, तो आप लोग भी थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम लोग को भी हिम्मत मिले कि यार 10 तो 12 1 बजे तक भी वीडियो बना सकें। हिम्मत दीजिए आप लोग। तो चलिए अब देखते हैं इसको किस तरह संतुलित करते हैं। तो देखेंगे, अब देखेंगे तीर का चिन्ह है क गो, तीर के इस साइड कितने लोग हैं परिवार के, कितने घर है, और तीर के बाद कितना घर है। तो तीर के बाद तक कहीं प्लस नजर नहीं आ रहा है, मतलब कि खाली ई गुड़े वहाँ पर घर है, उसी घर में बहुत लोग रह रहे हैं, और तीर के बाद 2 गो घर है। तो हम पहले तीर के पहले वाले घर को चेक कर लेते हैं। तो इसमें के है, एगो खाली के है, आ के क गो है, तो एगो है, लिखेंगे 1। लेकिन यही घर में के बा तो Cl यानी क्लोरीन भी है, क्लोरीन, तो लिखेंगे क्लोरीन। और क्लोरीन कितना इसमें है, तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 3 गो है। चलिए ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर और कोई है तो नहीं, बंद कर दीजिए, तो रहा है अकेले। यहाँ तक कर देंगे ना। यहाँ तक करने के बाद देखेंगे अभी इस वाले घर में कितने कितने लोग हैं। तो पहले पोटेशियम है के, जिसको पोटेशियम को के लिखते हैं, और के महाराज कितना है, तो 1 है, लिखेंगे 1। और क्लोरीन जी कितना है, तो यहाँ पर भी 1 है। अब इस घर में कोई है नहीं। कहेंगे कैसे 1 आ जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 यहाँ पर छिपा होता है। सॉरी, यहाँ पर हो गया। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला। तो 1 लिख लिए। अब देखते हैं, अब इस घर में कोई नहीं है, छोड़ देंगे। अब देखेंगे अगला घर में क्या है, तो ऑक्सीजन महाराज है। यहाँ कितना है, तो 2 गो है, तो लिखेंगे 2। बंद। और कोई नहीं ना है, नहीं। तो अब इसको संतुलित करते हैं। आप देख लेते हैं, पहले देखते हैं कि संतुलित है। देखिए यहाँ पर पोटेशियम क गो, एगो, पोटेशियम क गो, एगो, ये तो ठीक बा। क्लोरीन क गो, एगो, क्लोरीन क गो, एगो, इहो ठीक है। ऑक्सीजन कितना, 3 गो, और हेमी ऑक्सीजन क गो, 2 गो। तो यही तो हुआ गड़बड़। अब देखेंगे क्या इसमें रखें कि हमारा ऑक्सीजन 3 गो है और इसमें ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन दोनों ओर बराबर आ जाए। तो सोचिए दोस्तों, अगर 3 में हम 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। और इसमें भी हम गुणा 3 से कर दिए तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ये तो बराबर आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 गो है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन दोनों ओर संतुलित करना है, बराबर करना है। बाकी सब छोड़िए, पता है बाकी सब भी चेंज हो जाएगा, तो उसको भी देखेंगे। पहले जो आ रहा है, जो संतुलित नहीं है, उसको संतुलित करने के लिए उसको बराबर तो करना पड़ेगा ना। बाकी भले बाकी सब अलग आ जाए, पहले इसको बराबर करिए, फिर उसको भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2 में 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। यानी कि हमको संतुलित करने के लिए इसमें 3 से और इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो सभी के साथ करेंगे। हाँ, तो 2 में 1 से गुणा होगा 2,
2 में 1 से गुणा होगा 2, 2 में 3 से गुणा होगा 6, और इसमें क से गुणा करने का है तो 3 से, 3 में 2 से गुणा होगा 6। अब देखेंगे क्या क्या मांग रहा है संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम क गो आया 2, लेकिन पोटेशियम क गो है 1 गो, मतलब इसको भी 2 लाना पड़ेगा। पोटेशियम यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, मतलब इधर कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताइए 2 में 1 से गुणा होगा 2, 2 में 1 से गुणा होगा 2। अब देखते हैं क्या संतुलित हुआ कि और कुछ उसे गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए पोटेशियम आया 2, पोटेशियम आया 2, ठीक। क्लोरीन आया 2, क्लोरीन आया 2। ऑक्सीजन आया 6, ऑक्सीजन आया 6। सब तो संतुलित हो गया। तो नहीं सर, अब संतुलित नहीं करना है, अब खाली छापना है। तो कैसे लिखेंगे संतुलित करने पर, मतलब कि संतुलित हम कर दिए और संतुलित करने पर मेरा जो आया है, तो देखिए लीजिए ना सर नीचे लिख रहे हैं। हाँ तो लिख दीजिए बाबू लोग। अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, तो जो क्वेश्चनवा दिया है ना उसी को उतार दीजिए, KClO3, ठीक बा, उतार दनी। आगे बाटे KCl+O2, ठीक बा भैया, लिख दनी यहाँ पर। तब संतुलित कर तो तुम फिर वह क्वेश्चन के उतार दे हल, तक संतुलित करो ना। तो ठीक बा, संतुलित हम तो कर दिले बानी, खाली अब यहाँ पर छापे के बाद देख के। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इसमें जो हमारा तीर के पहले वाला घर था उसमें कितना से गुणा किए, 2 से। तो बस तीर के पहले वाला में खाली 2 लिख देंगे, ठीक। अब देखेंगे तीर के बाद वाला जो हमारा पहला घर है इसमें क से गुणा किए 2 से, तो बस इसमें खाली लिख देंगे 2 से। और जो तीर के बाद में दूसरा वाला हमारा घर था ऑक्सीजन, इसमें क से गुणा किए हैं तो 3 से गुणा किए हैं, बस इसमें खाली लिख देंगे 3। हमारा ये भी संतुलित हो गया। क्या कुछ है इसमें? कुछ नहीं है ना। जब कुछ नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूं, उसका आप लोग संतुलित कर लीजिएगा कॉपी पर, और इसका जो हमारा संतुलित करने पर आंसर आ रहा है उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा प्लीज़। जो दे रहा हूं क्वेश्चन वहाँ उसको जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो देखिए नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में इसका संतुलित करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी धमाकेदार एंट्री के साथ। जय हिंद।